हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे खंड आ में 6 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र बताया था फाई बराबर, यानी कि फाई 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 बराबर ई इंटू ए। ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए होती है एरिया। तो ई का सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नॉट इंटू ए। इसके हिसाब से फॉर्म मात्रक बनेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, हालांकि इसमें कोई 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है। इसी का एक दूसरा बनता है मात्रक कि न्यूटन, अगर इसको हम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे तो ये बनेगा न्यूटन इंटू मीटर कूलाम। न्यूटन इंटू मीटर कूलाम को कहते हैं वोल्ट इंटू मीटर। तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कारण के कण पर लगने वाला फोर्स। ये हमने आपको एक सूत्र बताया था एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसी का वेक्टर रूप होता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे वी वेक्टर की जगह पे यू वेक्टर दिया गया है तो ये बनेगा क्यू इंटू यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कौन सा सही होगा? ये। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर गा पर। गा है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुम्बकीय सदिश हों तब विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा अनुदिश होती है वो होती है एक दूसरे के लंबवत। यानी कि हमने आपको बताया था ये इस हिसाब से इसके होता है ई वेक्टर, ये होता है बी वेक्टर और ये होती है तरंग संचरण की दिशा। ठीक, तो ये तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? 90 अंश होते हैं। तो इसके हिसाब से ये आपको ऑप्शन बनेगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये। फिर एक आगे क्वेश्चन आता है घ नंबर 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त में रखे लेंसों की कुल क्षमता कितनी होगी? फिर P बराबर 4 P बराबर P1 प्लस P2, यानी 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर बराबर 2 डायोप्टर। ठीक, उसकी पूछी गई है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, F पूछी है। तो F बराबर होता है 100/2
P 100 मतलब 100/2, तो ये आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है इंग्या। इसमें पूछा गया है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। हमने आपको एक सूत्र बताया था कि मैक्सिमम बराबर EV0 के मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV0। ई से ई कैंसिल करते हैं तो V0 आता है 4 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कितना सही होगा? निरोधी विभव का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं? जब उसमें हम 3 संयोजी तत्वों को मिलाते हैं, मतलब जिन तत्वों की संयोजकता 3 होती है, तो इसमें 3 संयोजी तत्व वाला जिसकी संयोजकता 3 है वो कौन सा तत्व है? फास्फोरस की 5 होती है, एंटीमनी की भी नहीं होती है, आर्सेनिक की तो होती नहीं है, एल्यूमिनियम की होती है 3। ठीक, तो ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। इसमें देखो खंड बा में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें सिर्फ एक लाइन में आंसर देने रहते हैं। ये नहीं है कि नहीं विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखो, फिर सूत्र लिखो, फिर मात्रक लिखो, नहीं, सीधा इसमें सूत्र लिखना है, विशिष्ट चालकता का सूत्र और उसका मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1/ρ। और इसका अगर मात्रक निकालेंगे, मात्रक, तो इसी सूत्र से निकाल लेते हैं। क्या होगा मात्रक? देखो, मात्रक होगा 1/ρ बराबर होता है, एक हमने सूत्र आपको बताया था, प्रतिरोध बराबर ρ इंटू L/A। ठीक, यहाँ से ρ बराबर अगर निकालेंगे तो R इंटू A/L आएगा, और ये L जब ऊपर जाएगी तो L इंटू R इंटू A। अब इसके हिसाब से मात्रक बनेगा ओम, क्योंकि एक L कैंसिल होगी, यानी कि ρ बराबर बनेगा मीटर बटे ओम इंटू मीटर स्क्वायर, एक कैंसिल होगा तो ओम इंटू मीटर, प्रति ओम इंटू मीटर, मतलब ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स बनेगा फार्मूला, सूत्र। ठीक, लिख लेना है आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर खा। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो आपको इसमें भी सिर्फ सूत्र लिखना है। जैसे 2 सीधे अनंत धारावाही चालक तार हैं जिसमें करंट चल रही है I1, इसमें भी I2, बीच की दूरी है R, तो इसका सूत्र होता है प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला फोर्स F/L बराबर μ0/2 इंटू I1 I2/R। ठीक है,
फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर गा पे। क्वेश्चन नंबर गा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली, यानी आर मान नोट करते हैं। आर है 10 ओम, एल है 10 हेनरी और वी है 50 वोल्ट। संचित ऊर्जा पूछी गई है। इसमें सबसे पहले हम कुंडली में प्रवाहित धारा निकालते हैं। कुंडली में प्रवाहित धारा आई बराबर सूत्र होता है वी अपॉन आर। वी है 50 बटे 10 पंचे 50 यानी 5 एम्पीयर की करंट आएगी। ठीक है, 5 एम्पीयर की करंट आएगी। तो अब U बराबर पूछा गया था। U बराबर होता है 1/2L इंटू आई स्क्वायर। तो 1/2L कितना है इसमें 10 इंटू आई कितनी है 5 अभी निकाली थी, 5 का स्क्वायर 2 पंचे 10, 55 25 पंचे 125 जूल आएगी। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन घा क्रांतिक कोण की परिभाषा बताइए। बहुत ही सिंपल है। यदि जब हम कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके आपतन कोण को इतना बढ़ाते हैं कि उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। ये यानी आर ये कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो आई बराबर हो जाता है सी, यानी तो उसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको एक सूत्र बताया था आर एन बराबर 0.53 एन स्क्वायर। जिस भी कक्षा की त्रिज्या निकालनी होगी डायरेक्ट ये सूत्र निकालेंगे। जैसे अगर तृतीय कक्षा की यहाँ पूछी गई है तो R3 बराबर 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 0.53 इंटू 3 का 9, 9 तिया 27 की 7 हासिल 2 और 9 अपना 45 से 2 47 कितना आएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है ना। इसके लिए एक सूत्र हमने आपको बताया था लैम्डा बराबर 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। या तो आप ये वाला लगाओ नहीं तो फिर ये वाला सूत्र लगाओ लैम्डा बराबर √150 बटे v एंगस्ट्रॉम। ये एक ही मान है, दोनों के बराबर है। इसमें तरंगदैर्घ्य दी गई है, विभव पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। इसमें वर्क करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 150 बटे v। लैम्डा का मान है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की घात -10। तो ये हो जाएगा 10 की घात -20 बराबर 10 की घात -20 बराबर 150 बटे v इधर लाते हैं। v अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 150 बटे 10 की घात -20। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 150 × 10 की घात 20 वोल्ट। ठीक, 150 वोल्ट होगा क्योंकि एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा। सही है, 150 वोल्ट आएगा सिर्फ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तो
नए तार का प्रतिरोध बताइए कितना होगा। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार करवाया है। देखो कैसे करते हैं इसका। हमने एक सूत्र शॉर्टकट बताया था, R1/R2 बराबर L1² इसमें आप मान रखिए, आ जाएगा। R1 कितना है, 6 ओम मान लेते हैं। R2 निकालना ही है, L1 ही है, L2 दोगुनी हो रही है L1 की, तो 2L1 का होल स्क्वायर। तो ये R2 कितना आएगा पता है, 2 दूनी 4, L1² से L1² कैंसिल हो जाएगा, 4 छंग 24 वोल्ट, ये 24 ओम आएगा। ठीक है। ये समस्या कहाँ से आ रही है।